हायर सेकेंडरी परीक्षा 2024 कक्षा 12 विषय भौतिक शास्त्र की बात करेंगे। फिजिक्स की विकल्प हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप की बात करेंगे। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो इसका हो जाएगा 6.25 गुणे 10 की घात 18, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, तो धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों का होता है, यानी इसका दूसरा नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करते हैं? स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, यानी तीसरा नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। गतिमान आवेश जो हैं वो स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है, लेंज का नियम आधारित है, तो लेंज का नियम किस नियम पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण नियम पर, यानी चौथा नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल क्या होती है? तो इसका सूत्र है C बराबर 1/√μ0 (0), यानी पहला नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विवर्तन, दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब रिक्त स्थान की बात करेंगे। पहला प्रश्न है, दो समांतर धारावाही चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो वे एक दूसरे को करेंगे, यानी इसमें क्या भरना है? इसका हो जाएगा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी इसमें आकर्षित भरना है। दूसरा है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ट्रांसफार्मर जो है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसमें खाली स्थान में भर देना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगला है, ओके, 0 केल्विन पर अर्धचालक किसके भांति व्यवहार करता है? तो इसमें भरना है कुचालक, तो हो जाएगा 0 केल्विन पर अर्धचालक कुचालक की भांति व्यवहार करता है। अगला है, फोटॉन का विराम द्रव्यमान क्या होता है? फोटॉन का विराम द्रव्यमान 0 होता है, इसमें 0 भर लेना है। अगला है, दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात होता है, तो इसमें क्या भर लेना है? दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात 0 होता है, यानी इसमें भी 0 भर लेना है। अगला है, प्रकाश के अवरोध के आकार को प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, तो इसमें भरना है विवर्तन, तो हो जाएगा प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोध के आकार को प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। अब अगला प्रश्न है, सत्य सत्य की बात करेंगे। पहला है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 eV होती है, तो यह दिया गया कथन सत्य है। दूसरा है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था में गिरता है, तो इस प्रक्रिया में एक फोटॉन उत्सर्जित करता है, यह भी सत्य है। अगला है, हाइड्रोजन बम की क्रिया विधि नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, यह असत्य है, क्योंकि हाइड्रोजन बम की क्रिया विधि नाभिकीय संलयन पर आधारित होती है, इसलिए यह असत्य है। दूसरा है, प्रकाशिक तंतु व्यतिकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, असत्य हो जाएगा। अगला है, सामान्य समायोजन की स्थिति में खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई f0 - fe होती है, यह कथन असत्य है, क्योंकि f0 + fe होती है, इसलिए यह ऋणात्मक है, अर्थात असत्य है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, सही जोड़ी। पहला है, रेडियो तरंगें, तो रेडियो तरंगें की खोज किसने की? तो इसका हो जाएगा ई नंबर मार्कोनी द्वारा। दूसरा है, पराबैंगनी तरंगें, तो पराबैंगनी तरंगों की खोज किसने की? इसका हो जाएगा अ नंबर रिटर। तीसरा है, दृश्य प्रकाश, तो दृश्य प्रकाश का खोज किसके द्वारा किया गया? इसका हो जाएगा द नंबर न्यूटन के द्वारा किया गया। चौथा है, द्रव्य तरंगें, द्रव्य तरंगों की खोज किसने की? इसका हो जाएगा ब नंबर डी ब्रोगली। पांचवा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण किसने दिया? तो इसका हो जाएगा
आइंस्टाइन द्वारा दिया गया था। अगला है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन द्वारा किया गया, यानी इसका नंबर सही हो जाएगा। एक वाक्य की बात करेंगे। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो वार्षिक पेपर में 99% आने की संभावनाएं रखते हैं। पहला है पृथ्वी का विद्युत विभव कितना होता है? पृथ्वी का विद्युत विभव तो इसमें लिख लेना है 0 होता है। ब नंबर है अनुगमन वेग का एसआई पद्धति में किस कोटि का होता है? तो इसमें लिख लेना है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। अगला है कार्यफलन और देहली आवृत्ति में संबंध लिखिए। इसका संबंध है, इसका हो जाएगा फाई बराबर h/0। अगला है किसी सेल का बल उसकी टर्मिनल वोल्टता से क्यों अधिक होती है? इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि जब भी सेल बंद होता है तो उसके आंतरिक प्रतिरोध के सिरों पर विभव का पतन हो जाता है। अगला है धारामापी में चुंबक के ध्रुव अवतल एवं बेलनाकार क्यों बनाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा इसलिए बनाया जाता है ताकि चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय हो जाए। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।